हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कल की मार्केट के ऊपर। देखिए, कल फ्राइडे है, हमारी फाइनल ट्रेड है और इस पर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बताना। देखिए, आज जो मोमेंटम आपको मिला है उसके बारे में मैंने आपको किस तरीके से ट्रेड करने को बताया था, पहले तो इसको समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा अजीब हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हुआ है, वैसे ही आपको समझाया भी था। देखिए, सबसे पहले निफ्टी पे लेकर के चलूँगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपका काम करेगा अगर गैप अप ओपनिंग बहुत नीचे की तरफ रहती है, मेरे कहने का मतलब, या फ्लैट ओपन के आसपास। लेकिन गैप अप ओपनिंग की उम्मीद मैंने आपके साथ जताई थी, जो कि आपको देखने को मिला। उसके बाद मोमेंटम थोड़ी देर के लिए आपने देखा, मैंने क्या बोला था कि 10 से 15 मिनट आपको वेट करना होगा मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड लेना है सही तरीके से। अगर आप एक एक्सपीरियंस है तो आप तुरंत ट्रेड के लिए जा सकते हैं। मार्केट ओपन करके एक बड़ा ओपन अगर मिलता है तो गिरावट की भी संभावना बनेगी। साइडवेज की बात मैंने आपके साथ नहीं की थी, साइडवेज आपको याद होगा, साइडवेज की मैंने बात आपके साथ नहीं की। तो मोमेंटम कुछ इस तरह का मिला है कि आपको ओपन मिलते ही देखा आपने कि उथल पुथल मिली है, राइट। इसके बाद मोमेंटम आपको कहाँ से मिला है, तो लगभग जो मेरा टारगेट था कंप्लीट होने के बाद, देखिए नीचे से डिप आने के बाद आपको एक सीधी सी मोमेंटम मिली है अपसाइड की तरफ। जो मेरा टारगेट था उसे सबसे पहले सस्टेन किया है, टारगेट नहीं, ये मेरा जो पहला लेवल था 17,526 का, उसे मार्केट ने पहले सस्टेन करते ही आपको मेरा पहला टारगेट दे दिया है। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए निकलने से पहले मार्केट नीचे की तरफ आई है। इसके बाद कम से कम आपको यहाँ से कितना समय लगा, ये काफ़ी समय तक ऐसा होता रहा है, ये गिरावट कंटिन्यू जो रही है ये काफ़ी देर तक रही है, राइट। यहाँ पे 9:45 से ये शुरू हुआ था, लगभग आपका 12:10 12:15 हो गया था, तब तक ये गिरावट आपको कंटिन्यू दिखी है, ठीक है। उसके बाद एक मोमेंटम आपको जो मिला भी है वो सिर्फ लेवल तक के लिए मिला है। वहाँ से मैंने आपको मना किया था, नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। नो ट्रेडिंग जोन एरिया को हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो हमारा अगर पहले ही मोमेंटम मिल जाता है, यानी कि जो मैंने लेवल आपको दिया है, जो ये ग्रीन लाइन या रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो इस तरफ को ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग पोजीशन के लिए। अब बीच में जैसे कि मॉर्निंग में जैसे यहाँ से नंबर ये सस्टेन हुआ, ग्रीन लाइन को पहले क्रॉस किया, तो हमको बाइंग पोजीशन के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे 35 स्टैंडर्ड साइज मेरा 35 सबसे पहला, तो आपको अगर लिया होगा आपने तो यहाँ पे आपको पहले प्रॉफिट मिला। उसके बाद मेरा ये हमेशा आपको समझाया है, टारगेट अगर नहीं मिलता है, अगर ये टारगेट सस्टेन होता है, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक कीजिए। आपको बताया था कि 564 एक एरिया है यहाँ के लिए, तो थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज था इसके लेकर के, लेकिन ये बोला था आपको टारगेट इसके आसपास तक मिल सकता है। लेकिन इसके लिए वाइट लाइन के लिए मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि यहाँ तक आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आप बीच में क्या हुआ था कि एक मोमेंटम मिला था आपको, राइट, बीच में अभी लास्ट ट्रेड की पहले की बात करें तो वहाँ पे मोमेंटम आपको अच्छा मिला था अपसाइड की तरफ, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के लगने लगा था मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी मना किया था, मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ है। वहाँ से एक बॉक्स के अंदर मार्केट काम करेगा, बहुत अच्छी ऊंचाई पे नहीं मेरे कहने का मतलब है मोमेंटम बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा हुआ भी तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा नीचे की तरफ, ऐसा बोला था मैंने आपको, बहुत बड़े नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो ये रिवर्सल वही है, मार्केट ने थोड़ी सी ऊंची छलांग लगाई है, यानी कि लास्ट जो हमारा एरिया था उससे ऊपर अच्छी कंडीशन में रही है मार्केट। उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया है किस नंबर को, वापस से जो नीचे की तरफ एरिया मैंने आपको बताया था, जो कि 17,482 का है, डाउन साइड की तरफ ये नंबर सस्टेन हुआ तो आप बैठ सकते हैं पुट के लिए। अगर आप बैठे थे तो फर्स्ट और सेकंड दो टारगेट आपको मिल गए हैं यहाँ पे। 451 के नीचे 450 मैंने आपको बोला था, 17,450 के नीचे आप बैठ सकते हैं। तो देखिए 17,400 आपको मिल गया, उसके नीचे भी अगर आपने 30 पॉइंट लिया था तो कम से कम 30 पॉइंट के लिए आपको और प्रॉफिट हुआ होगा। इसके बाद जो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी मार्केट मेरे सेकंड टारगेट को डाउन साइड की तरफ, अगर सेकंड टारगेट को हिट करता है तो क्लोजिंग डाउन साइड पे नहीं होगी। ये मैं अपने टारगेट के लिए बता रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से जो मैं चलाता हूँ, जिस हिसाब से मैं हमेशा से करता आया हूँ। तो जब भी मेरा सेकंड टारगेट हिट होता है, मार्केट अगर उसके नीचे आया है तो याद रखिएगा क्लोजिंग उसके नीचे नहीं होगी, क्लोजिंग आपको अपसाइड पे मिलेगी। इसका मतलब क्या है, वहाँ से मोमेंटम आपको फिर से मिलता है, कुछ मोमेंट और आपको मिल सकते हैं वहाँ पे कैप्चर करने के लिए, जिसमें हम 35-40 के आसपास नंबर लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो टाइम है ये टाइम फ्रेम है 30 मिनट का, राइट। ये 30 मिनट लास्ट टाइम फ्रेम वो मत समझिएगा, मैं आपको 1 मिनट 5 मिनट 7 मिनट मार्केट की टाइमिंग नहीं बता रहा, मैं आपको लास्ट फाइनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ जो 30 मिनट के लिए होती है, 3 के बजे के बाद 3:30 तक। तो ये जो जोन है ना ये 30 मिनट का है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत करता है, इसमें हमेशा ट्रेड के लिए मना करता हूँ मैं।
बस यही एक रीज़न है, वरना ये मोमेंटम तो आपको बहुत अच्छा मिल ही गया था लास्ट टाइम पे भी। चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, बैंक निफ्टी में बहुत खास कुछ हुआ नहीं है, सीधा अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। कल की डेट में कौन से लेवल आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी बातों में कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उस पर पर्सनल वीडियो बना के दूंगा। एक आपको खुद के लिए, आपके लिए स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट रहता है, जो एरिया हम तय करते हैं कि इसके बीच में ही मार्केट इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उसके बीच में कैसे ट्रेड को पकड़ना है, टाइमिंग क्या होती है मार्केट में, एंट्री लेने की टाइमिंग और एग्जिट करने की टाइमिंग कब सही होती है, किस तरीके से लेना चाहिए, इस पर वीडियो जरूर बना के दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात शुरू करेंगे हम, निफ्टी में कल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। मेरी तरफ से हर तरह के रिलेटेड वीडियो जो आपके प्रॉफिट या लॉस से जुड़ी हुई होती है वो आपको मिलती रहती है। निफ्टी बैंक निफ्टी कवर होता है मेरे पे, आईपीओस आप देखते हैं हमेशा बैक टू बैक मैं आपके लिए आईपीओस लेके आता हूँ। अभी जो 2-3 आईपीओ मेरे से मिस हुए हैं, उसमें से 2 आईपीओ आपके किसी यूज़ के नहीं थे। एक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो आपको नज़र आया है वो आपको देखने को भी मिलेगा मार्केट के अंदर, लेकिन उसमें वो वीडियो मैंने डाली नहीं, कि उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला आपके लिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों के चांसेस लग रहे थे, इसलिए 50-50 था, इसलिए मैंने आपको एडवाइस नहीं किया कि आप ऐसा करो उसके लिए लेकर। चलिए अभी फिलहाल हम निफ्टी पे बात करते हैं, सीधा निफ्टी के टारगेट देखेंगे कल की डेट में क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, निफ्टी के बाद ठीक से देख लीजिए। नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपको सीधा बताता हूँ 17,489 यानी कि 17,489 का है। नीचे की तरफ की अगर बात करेंगे तो 17,450 का है। फिर से यही टारगेट है, इसको मैंने हटाया नहीं है अभी, ये डाउन साइड के लिए है। ये नंबर अगर सस्टेन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ट्रेड में भी कुछ लेवल्स ऐसे हैं, कुछ सपोर्ट एरिया ऐसे हैं जो इसे टच करते हैं। अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो एक बड़ी गिरावट के संकेत बिल्कुल मिलेंगे, आप टारगेट बहुत अच्छे से लेकर के वहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं अपना। तो देखिए सबसे पहले 450 का हमको वेट करना है, 17,450 का। अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो पहला टारगेट आपका 430 का निकल के आ जाता है। 430 बहुत ज़्यादा दायरा नहीं दिया है मैंने आपको, थोड़ा सा कि ये छोटा लग रहा होगा आपको टारगेट, लेकिन आपको ये लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। इतने ज़्यादा बड़े नंबर की उम्मीद मत कीजिए। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो 400 ले सकते हैं, या फिर आप 430 छोड़ करके डायरेक्ट 400 पे भी आ सकते हैं। 400 के बाद हम 370 देखेंगे मैक्सिमम, 370 मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके नीचे जाने की एडवाइस मैं आपको नहीं करूँगा। 370 तक हम मैक्सिमम मार्केट को देख रहे हैं, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है निफ्टी के अंदर। और चलिए अभी बात करते हैं अपसाइड की तरफ क्या हो सकता है। तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम की हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत बड़े टारगेट की बात नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पे आता हूँ अपने। 17,489 का ये नंबर है। अगर ये नंबर सस्टेन करता है, कल सस्टेन करेगा तभी आपको बाइंग पोजीशन के लिए बैठना है, वरना नहीं बैठना है। कॉल का आपको चांस मिले ना, शायद कल ऐसा हो सकता है कि कल आपको कॉल का चांस मिलेगा ही नहीं। मार्केट में और अधिक गिरावट की संकेत फिलहाल कल की डेट के लिए हैं। कितना भी मार्केट पॉजिटिव हो जाए, ग्लोबल संकेत की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल संकेत आपको कितने भी सेंटीमेंट्स कितने भी पॉजिटिव मिले, आप मार्केट को पॉजिटिव मत लीजिएगा, पहले वेट कीजिएगा। 10 से 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए कल की डेट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लॉसेस कल की डेट में बहुत भयंकर हो सकते हैं। तो देखिए 17,489 का ये नंबर है, ये सस्टेन होता है तो पहला टारगेट आपको 516 का लेना है। 516 के बाद हम 539 भी देख सकते हैं। 539 क्या, आप 50 के आसपास भी लेके जाएंगे तो भी आपको लॉसेस होने के चांसेस कम है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। कल की डेट में बहुत छोटे छोटे टारगेट हैं, इसे ही कंसीडर कीजिए, इसी में आपका लाभ छुपा हुआ है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरह के मूवमेंट आपको मिल सकते हैं। देखिए नो ट्रेडिंग जोन एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसमें दायरा थोड़ा सा बड़ा है, अब इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि 400 के ऊपर आप चाहें तो बैठ सकते हैं बाइंग पोजीशन के लिए, लेकिन यहाँ से ये नंबर बहुत कम मिलेगा आपको। 400 के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो सिर्फ 40 पॉइंट के लिए जाइए, यानी कि 440 के लिए। 440 के ऊपर अगर आप चाहें भी तो मैं आपको 80 या 90 का दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम आप 500 के लिए रुकिए। 500 के लिए अगर आप रुक जाते हैं तो यहाँ से 509 के आसपास की मैं बात कर लेता हूँ। 509 के बाद अगर आप अगला टारगेट जो आप लेना चाहते हैं वो आप 68 के लिए ले सकते हैं, यानी कि कितना 36,568 के लिए ले सकते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम मार्केट को आप 621 तक देखिए, 620 तक देखिए, यानी कि 36,620। इसके ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लॉसेस के चांसेस बनेंगे। आप साइड पे खास करके बायर्स को मैं मना कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको मना कर रहा हूँ कि अगर आपको बाइंग पसंद है या आपने ले रखा है तो फिर रिकवरी की कोशिश कीजिए।
क्योंकि बहुत अच्छे मूवमेंट की उम्मीद मुझे नहीं लग रही कल की डेट में, राइट। इस वजह से थोड़ा सा अगर गैप अप हुआ भी, गैप अप लग भी जाता है तो भी मार्केट में गिरावट आएगी। हर एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट में एक गिरावट आप देखेंगे ही देखेंगे, कुछ इसी तरीके का हाल रहेगा। तो हर एक उछाल पे, हर एक रैली पे आपने सेल करना है, हर एक रैली पे हमको सेल करना है। पहले डिप के हिसाब से चलते थे हम, अभी रैली पे सेल करना है, उल्टा करना है जस्ट, ठीक है। और नियम यही है, रूल यही है मार्केट का। यहाँ के बाद आपने क्या करना है, नीचे की तरफ देखना है हमें, हम पुट के लिए कब बैठ सकते हैं। 36,330 का नंबर अगर सस्टेन होता है तो 270 के लिए बैठिए सबसे पहले। 36,270 के लिए, 36,270 के बाद आपका सबसे अच्छा टारगेट मिलेगा वो 190 का मिलेगा, यानी कि 36,190 का। आप 36,050-60 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले 90 को कंसिडर कीजिए। नीचे आप आ सकते हैं। अपसाइड की तरफ अगर बात करें, अगर मार्केट ने 600 का नंबर सस्टेन किया, यहाँ अपसाइड की बात कर रहा हूँ, डाउन साइड को बताते हुए क्लियर कर दिया मैंने आपको। अपसाइड की तरफ अगर 600 का नंबर सस्टेन करता है मार्केट, तो सेम डे आप 70-80 पॉइंट और मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 30% चांसेस हैं, वरना 70% चांसेस हैं कि मार्केट में डिप लगेगा, एक बड़ा डिप के उम्मीद कर रहे हैं। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि कल की डेट में एक गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर। तो चलिए फिलहाल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नए डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ मार्केट में रिलेटेड किसी भी तरह के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।